तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीटर में आप देख सकते हैं बालू का प्रयोग किया गया है। गर्मी का मौसम है और बालू इतना कारगर होता है कि आप देख सकते हैं लीटर में बालू का प्रयोग के नाते आप देख सकते हैं कि लीटर थोड़ा भी आपको कहीं गीला नहीं दिखाई देगा, कहीं भी मतलब बिल्कुल आप ऐसे हाथ अगर पैर से करेंगे तो बिल्कुल मतलब आपको कहीं भी गीलापन नहीं दिखेगा। तो कोई भी अगर बॉयलर का काम करना चाहता हो तो गर्मी में बालू का यूज करे। क्यों सर? बालू का यूज करें। बालू का यूज करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि टेम्परेचर एक तो मेंटेन रहेगा, 2 डिग्री नीचे रहेगा, नीचे उसको ठंडक मिलेगी। और जो लीटर गीला हो जाता है चाहे लच्छेदार हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, जम जाता है, उसको मतलब आप देखेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात कि पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये पाइप के द्वारा कर दिया गया है। हर मतलब 3 फीट की दूरी पे एक पानी है और एक दाना है। हर 2 फीट 2.5 फीट ऐसे कितनी दूरी है? 2 फीट है क्या? 3 से 4 फीट पानी और नहीं, एक में गैप कितने का? 4 से 5 फीट का नहीं, 10 फीट का लेंथ बोला ना पंपिया के। हाँ हाँ मान लीजिए बीच में से आधा करते हैं। हाँ, अच्छा। मतलब पानी की दूरी देखा जाए तो लगभग 4 फीट है और 4 से 5 फीट है और बीच में दाना, हर पानी के बीच में दाना है। बहुत अच्छा सिस्टमेटिक है। और देख सकते हैं कि चौड़ाई कितना है इसका फार्म का? 32 फीट चौड़ाई है और लंबाई तो लगभग 200 से ज़्यादा फीट है। 310 फीट लंबाई है। आप देख सकते हैं ये कितना लंबा है। इधर से देखिए, इधर भी लंबा और इधर का लंबाई आप देख सकते हैं पूरा। और 32 फीट चौड़ाई है। और 32 फीट चौड़ाई के साथ साथ आप लोग और खासा दिखाएंगे। एक दाने का जो लाइन है आप देख लीजिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जिसमें दाने का लाइन है 1 2 3 दाने का और 3 पानी का, ये लाइन बनाया गया। आज बीच में थोड़ी सी चौड़ाई दी गई है। आप देख सकते हैं बीच में थोड़ी चौड़ाई दी गई है ताकि, और अगर जरूरत पड़ती है तो फैन भी लगता है। और ये उत्तर दक्षिण का फार्म है। और आप देख सकते हैं कि फार्म जो होता है हमेशा ज़्यादातर पूर्व पश्चिम का होता है, लेकिन ये फॉर्म उत्तर दक्षिण का जगह के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन इतना सिस्टमेटिक ये फॉर्म चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देखेंगे कि इधर का पर्दा बिल्कुल गिरा हुआ है और इधर का सारा पर्दा बिल्कुल नीचे है। तो उधर से धूप को पूरा रोक दिया गया है, इधर से मतलब हवा को लिया जा रहा है। और जो पर्दा आप देखेंगे कि लोग पोल्ट्री फार्म में जो पर्दा लगाते हैं वो बिल्कुल ऊपर बांधते हैं। आप देखेंगे जाली के ऊपर बांधते हैं और नीचे से उठाते हैं। लेकिन इन्होंने पर्दे का जो सिस्टम किया है इतना बढ़िया किया है कि पर्दा नीचे से इनका ऊपर जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम चाहते हैं मुर्गी को डायरेक्ट हवा ना लगे तो उतना ऊपर हम नीचे से ऊपर कर देंगे। और ऊपर से हवा जब आएगी, चाहे वेंटिलेशन जो गर्मी होगी, तो वो ऊपर से की तरफ से निकलेगी ना कि नीचे की तरफ से। तो इन्होंने जो दिमाग लगाया है, पहले ये भी पर्दा ऊपर से लगाते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना देखा कि ये सही नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से उन्होंने चेंज की और बहुत ही कारगर है। कितना दिन हो गया? 27 दिन में आप देख सकते हैं 1300-1350 ग्राम की मुर्गी, 1300-1400 ग्राम की मुर्गी हो गई है। और नवरात्रि आज जैसे कि 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, 7 अप्रैल के बाद इसका 2 किलो से अधिक वेट हो जाएगा। और नवरात्रि के बाद जैसे कि जानते ही हैं कि मुर्गियों का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये ऐसे समय पे डालते हैं कि नवरात्रि ख़त्म होते 6 अप्रैल आप कितने तारीख को बच्चा डाले थे? 6 मार्च को है। 5 अप्रैल मतलब 31 का महीना, मान लो 1 महीना। हाँ हाँ, 1 महीना नहीं तो कितने तारीख को डाले थे बच्चे भाई? 6 मार्च को ये बच्चा पड़ा था। और मान के चलिए कि 7 या 8 मार्च से निकलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल से, सॉरी, 7-8 अप्रैल से निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक महीना के 31 दिन में ही लगभग 2 किलो की मुर्गी हो जाएगी। कौन सा दाना खिलाते हैं आप? फिश गोल्ड नाम से है। फिश गोल्ड नाम का दाना खिलाते हैं। और दवाइयाँ कौन सी देते हैं? नॉर्मल दवाइयाँ, कोई स्पेशल दवाई नहीं देते हैं? हाँ, नॉर्मल ही। कौन सा कैल्शियम देते हैं? कैल्शियम में कैल्गोफास करते हैं। कैल्गोफास देते हैं, कैल्गोफास। हाँ, वीरबैग का बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है। वीरबैग, कैल्गोफास बहुत अच्छा। और लिवर टॉनिक और हेप्टो केयर करके आता है। हेप्टो, हाँ उसका हेप्टो केयर, हाँ हेप्टो केयर आता है, बैंकीज का आता है। हेप्टो केयर बैंकीज का आता है। लिवर टॉनिक है तो थोड़ा सा उसमें गर्मी में दिक्कत हाँ, ब्लूटोन है। हेप्टो केयर गर्मी के लिए ठीक होता है। बैंकीज की दवा है लिवर टॉनिक, बहुत अच्छी दवा है। और वेटनो कुनाल की भी
रेटिनोकुलाल का जो आप कैल्शियम बताएं वो आता है, बहुत ही कारगर है। कैल्गोफास हम शुरू से चलाते हैं। कैल्गोफास बहुत ही अच्छा कैल्शियम है, वो लेयर फॉर्म में भी यूज होता है और बॉयलर में भी यूज होता है। थोड़ा सा और ये जो लिवर टॉनिक बताए हैं वो भी उसमें भी यूज होता है। किडनी के लिए आपका नेफ्रोटेक करके आता है हिमालय का। वही शुरू से बेस्ट। तो जो भी यूज करते हैं, और तुतिया सिरका भी चलाते हैं इसमें आप? हाँ, अभी कॉपर सल्फेट 2 दिन पहले चला था। तुतिया सिरका भी चलाते हैं। जामुन का और हाँ, तो वही तुतिया सिरका भी ये चलाते रहते हैं। और दाने सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली KFC ये सब टाइम पे देते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से देते रहना है। 3 दिन तक एंटीबायोटिक चला देना है, किडनी प्रेशर ये सब चला देना है। किडनी और कुछ स्पेशल जो करते हैं आप? स्पेशल जैसे ग्रोवी फ्लेक्स हो गया, विटामिन KFC हो गया, यही सब नॉर्मल दवाएं हैं। अच्छा। और पानी बाकी साफ करने के लिए आपका एकदम जरूरी है। वाटर वाला भी दवाई चलाते हैं टंकी में? वाटर सैनिटाइजर 1 महीने वाटर तक सैनिटाइजर लगातार डेली डालते हैं टंकी में? 1 महीने तक। 1 महीने तक। सबसे ज़्यादा स्पेशल जो ये करते हैं, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, बस वैक्सीन जो होती है वाटर में ये रोज डेली वाटर वैक्सीन प्यूरिफायर वाली दवा मिलाते हैं, हाँ। ताकि पानी से ही रोग फैलता है। तो कौन सा सुक्रोना मिलाते हैं? हाँ, सुक्रीना। तो वाटर में ये हम रोज टंकी में 1 या 2 गोली नहीं, सुक्रीना वो पाउडर आता है। हाँ, पाउडर फॉर्म में आता है। तो पाउडर ये एक मात्रा टंकी के हिसाब से होती है, जब आप दुकान पे लेंगे तो बता देंगे जिस हिसाब से आपकी टंकी होगी। 1000 लीटर में 100 ग्राम 10 लीटर। हाँ, 100 ग्राम पड़ेगा लगभग। 1000 लीटर की टंकी होगी तो उस हिसाब से आपकी टंकी जो होगी आप देख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और दाना सुबह शाम चलवाते हैं? शाम को 24 घंटे। 24 घंटे में बस एक बार? 24 घंटे में यही रूटीन है। एक बार बस? हाँ। एक बार बस ये दाना चलवाते हैं, ये नहीं कि सुबह शाम वाला झंझट। मेहनत भी कम है। लेबर इनके यहाँ 2 लेबर ही पूरा ये पूरा कितना मुर्गियाँ लगभग 9,500 मुर्गियाँ 2 लड़के आते हैं और दोनों लड़के फटाफट कट के चले जाते हैं। लड़के मान लीजिए रात में कोई काम नहीं है, दोपहर में भी अगर हीटिंग अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो थोड़ी मेहनत है, नहीं तो इस समय तो अभी नॉर्मल है। तो आप देख सकते हैं कि फार्म में ये बस आते हैं 2 घंटे के लिए आप लोग आते हैं, और 2 घंटे में सारा काम करके चले जाते हैं। बाकी कभी कभी वॉच करने के लिए बस चले आते हैं। बाकी अगर गर्मी जैसे मई जून हाँ, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो दोपहर में दोपहर में आते हैं। मान लीजिए ऊपर फागर चलाना हो या अंदर कोई गर्मी ज़्यादा हो गई तो फैन वैन उनका उधर रखा हुआ है, फैन को लगा के इंस्टॉल कर देते हैं। और लाइट वाइट कितने में चलाते हैं? रात में बस। रात में कितने बजे चलाते हैं? रात में वही 6 बजे से लेकर सुबह तक पूरा। अच्छा, पूरा रात लाइट जलती है? तो लाइट में का भी सिस्टम समझ लीजिए, पूरी लाइट आप बॉयलर में जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे लाइट भग जाती है तो लाइट बंद भी जाता है कि इन्वर्टर चलता रहता है? लाइट लगभग नॉर्मल ही रहे, कोई अगर 1-2 मतलब इन्वर्टर से भी लाइट जलता रहता है? हाँ, इन्वर्टर से भी है। 1-2 घंटे अगर न भी रहे लाइट तो थोड़ा सा और बेस्ट होता है। अच्छा। मतलब लाइट अगर नहीं भी रहे 1-2 घंटे का गैप अगर बीच में अगर गैप भी कोई दे सकता है तो दे सकता है, लेकिन इनका कोई सिस्टम यही है कि लाइट जब तक चल रहा है चले, कोई दिक्कत नहीं। और बीच में अगर गैप मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लाइट दे सकते हैं 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रोथ दे ही सकते हैं, सारी मुर्गियाँ स्वस्थ हैं, कोई भी जब तक विकलांग नहीं दिखी। किसी के बॉयलर में अक्सर क्या होता है कि विकलांग भी मुर्गियाँ हो जाती हैं। मोर्टलिटी आप देख लीजिए, पिछले 4 दिन में केवल 3-4 बच्चे का हुआ है बस। और कोई आपको मुर्गी यहाँ पे विकलांग नहीं दिखी। सारी मुर्गियों का लगभग वेट भी देखेंगे तो एक समान दिखेगा, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि कोई मुर्गी छोटी है बड़ी है, सबका एक समान वेट बड़ा है। ये खासियत है, आप देख सकते हैं। और कितना ये पूरा एक लाइन में कितना पानी का होगा, कितना दाना का होगा? पानी वही 50 बच्चे के हिसाब से है, उस हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से हम करवाए। अच्छा, स्क्वायर फीट के हिसाब से जो 10,000 स्क्वायर फीट है तो इसमें लगभग 195 फीटर 195 ड्रिंकर इस हिसाब से लगा हुआ है। एक लाइन में 10,000 बच्चा भी एक लाइन में? नहीं, पूरा ऐसे 155। वही मतलब मान के चलिए कि आपका 65-64 के करीब एक लाइन में होगा। अच्छा 65-67 यही होगा। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, और बिल्कुल अच्छे से बच्चे पे एक ड्रिंकर फीडर का मानक है। 1000 बच्चे। तो जो भी बॉयलर का काम करना चाहता है ये सारी जानकारी उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसको करके आप बहुत से अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। और जो सबसे अच्छा बॉयलर में होता है कि आप किस हिसाब से बच्चा डालते हैं, क्यों, सबसे मेन वही होता है। और उस हिसाब से अगर डे के हिसाब से कब आपका रेट बढ़ेगा कब घटेगा, उसके हिसाब से जब आप डालेंगे बच्चा तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी है। मिलते दोस्तों जानकारी के साथ। जय हिंद।